ये बाबा जी वेदों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इनको वेदों का कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वेदों में स्पष्ट लिखा है वो परमेश्वर सशरीर है। उस परमेश्वर का नाम भी आया, उस परमेश्वर का नाम कबीर है। ये है या वो है या कबीर है, या सूफी संत फकीर परमात्मा है, या पैगंबर परमात्मा है, या ये देवता परमात्मा है, या वो गुरु परमात्मा है, या जो हमारे गुरु जेल में पड़े हैं वे परमात्मा है। हिंदुओं की अकल खराब हो गई है, हिंदुओं की अकल खराब हो गई है। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री धनाना धाम की जय। सत साहिब। शंखो गुरु गर्द में मिल गए, चेलों का कहाँ ठिकाना, ये झूठे गुरुओं ने बात बिगाड़ी, काल जाल नहीं जाना। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग प्रमाण, ये झूठे गुरुआ मरेंगे, बनेंगे भूत मसान। झूठे गुरु को लित्तड़ मारो, घर से काल घसीटो, इनके पीटे पाप नहीं है, इनको निश्चय पीटो। कैसे गुरु को? जो गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, ऐसे गुरु को। तो भाइयों, आज आपको एक नए बाबा से परिचित करवाएंगे, जिनने अपनी दुकान चलाने के लिए लंबे चौड़े जुगाड़ का इंतजाम कर रखा था। आज की वीडियो में ऐसे ही एक बाबा का खुलासा करेंगे, जिन्होंने परमेश्वर की कई आत्माओं को गुमराह कर दिया है और काल के जाल में फंसा रखा है। कबीर परमेश्वर अपना परिचय देते हुए कहते हैं, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, हूँ मैं खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। अर्थात हिंदुओं में जो अलग जगती है, परमेश्वर कबीर कहते हैं वो मैं ही हूँ, और मुसलमानों में जो अल्लाह है वो परमेश्वर कबीर कहते हैं मैं ही हूँ। कबीर परमेश्वर कहते हैं, हम पानी हम पवन है, हम धरती गगन आकाश। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं ये सब हमसे ही उत्पन्न हुए हैं, हमारे ही रूप है, और उन्हीं के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनका ज्ञान घर घर फैल रहा है और हर घर में उनकी चर्चा चल रही है कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, उनका ज्ञान क्या है, समझा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान फैला दिया है, जिससे अब बच्चे बच्चे की जुबान पर परमेश्वर कबीर की चर्चा चल रही है। परमेश्वर कबीर की चर्चा इतनी बढ़ गई है कि अब इन नकली ढोंगी कथावाचकों संतों के चेले भी, उनके अनुयायी भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के, उनके प्रमाणित ज्ञान सुनकर, उनकी किताबें पढ़कर अब इन नकली धर्मगुरुओं से भी सवाल करने लगे हैं। इनकी कथा में इनसे सवाल करते हैं कि परमेश्वर तो कबीर है, मैंने प्रमाण देखा है परमेश्वर तो कबीर है। तो अब ये नकली धर्म के ठेकेदार अब देखिए किस तरीके से ये उआबाई बकते हैं। अब इनके पास कोई जवाब नहीं रह गया है। देखते हैं उनका एक ये वीडियो। संगत की तरफ से एक प्रश्न आया है, क्या संत कबीर परमात्मा हैं? लोग आजकल नेट देखते रहते हैं,
कोई कुछ जैसी जिसकी बुद्धि है वैसा बोलते रहते हैं। कोई कबीर को परमात्मा बता रहे हैं, परमात्मा कबीर कहते हैं। मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं तो राधे 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 राधे। हिंदुओं की अकल खराब हो गई है। कोई कृष्ण को परमात्मा मान रहे हैं, कोई अयोध्या चले गए तो प्रभु राम को परमात्मा मान लिया। काशी और कैलाश पहुंच गए तो महादेव शिव को परमात्मा कहने लगे, और बद्रीनाथ धाम पहुंच गए तो वहां विष्णु जी को परमात्मा कहते हैं। ये है या वो है, या कबीर है, या सूफी संत फकीर परमात्मा है, या पैगंबर परमात्मा है, या ये देवता परमात्मा है, या वो गुरु परमात्मा है, या जो हमारे गुरु जेल में पड़े हैं वे परमात्मा है। अभी आपने जो वीडियो देखा वो एक धूर्त पाखंडी का है, जो अपनी दुकान बचाने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रहा है। ये जानता है कि अगर इसने अपने किसी भी सत्संग में कहा कि ये परमात्मा है या वो परमात्मा है, तो वो इनके ही चेले, इनके अनुयायी इनसे सवाल खड़े कर देंगे। इसलिए अब ये नए तरीके, नए पैतरे अपनाने लगे हैं। ये ब्रह्मा को, विष्णु महेश को भी कहते हैं कि वो भगवान नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। ये रामकृष्ण को भी परमेश्वर कहने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी दुकान बचानी है। क्योंकि ये जानते हैं कि शास्त्रों में ये भगवान तो है लेकिन पूर्ण परमेश्वर नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, जिनसे मोक्ष प्राप्त हो वो नहीं है। क्योंकि ये भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते हैं, उससे ये भी जान गए हैं कि ये पूर्ण परमेश्वर नहीं है। लेकिन अब इनने अपनी नई दुकान चलाने के लिए, दुकान बंद ना हो जाए, इनके चेले भाग ना जाएं, इस ज्ञान को समझकर, तो इन्होंने भी ये खेल खेला है कि इनके अनुयायी यहीं बने रहें और ये सोचें कि चलो ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की भक्ति बताते हैं। ये इनका कहना है कि एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। अब वो तू कौन है? तू सच्चा जो कहते वो तू सच्चा कौन है, उसका नाम क्या है, ये कुछ नहीं जानते। बस इनको एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा, बस इसी में अपने भक्तों को, अपने चेलों को लगा रखा है। अब हमें ये बताइए, कोई क्या भगवान का नाम तू शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि तू है वो भगवान? वो भगवान है कौन? अब इन्होंने भी अपने भक्तों को लटकाने का काम किया है कि इनके भगत सोचते रहे कि चलो मेरे गुरुजी भी परमेश्वर की, परमात्मा की भक्ति देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की भक्ति देते हैं। इन्होंने वही काम किया जो निरंकारी पंथ वाले करते हैं। वो लोग कहते हैं एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श दे। अब उनको भी नहीं पता कि वो तू ही जो कहते हैं वो कौन है। एक ये तू ही वाले आ गए, एक वो तू ही वाले। अब वो तू ही कौन है? वो तू ही परमेश्वर। बस तू ही परमेश्वर है तो वो परमेश्वर, जो लोग कहते हैं वो परमेश्वर है तो, लेकिन वो कौन है पूछ लो तो इनको भी नहीं पता वो कौन है। बस ये कहेंगे वो है, वो दिखता नहीं, वो है परमेश्वर। बस इनके पास यही है। पहले आप लोग इनका एक वीडियो देख लीजिए जिसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नकार रहे हैं और कृष्ण को भी नकार रहे हैं और कहते हैं हम सनातनी हैं। देखिए इनका एक वीडियो। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, शिव शंभु विरंची ब्रह्मा और विष्णु, उपजहि जास अंश ते नाना, जिसके एक बूंद से, जिसके प्रकाश के एक कण से असंख्य महादेव कैलाशपति, असंख्य ब्रह्मा वेद को पढ़ने वाले, असंख्य क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु उत्पन्न होते रहते हैं, विलीन होते रहते हैं। वो है परब्रह्म परमात्मा। अभी आपने इनका एक वीडियो देखा जिसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नकार रहे हैं। अब देखिए सच्चे सनातनी संत रामपाल जी महाराज जी का एक वीडियो, वो क्या कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है?
परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वहां पे छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बने। अभी आपने देखे दोनों संतों के विचार। ढोंगी बाबा ने किस तरीके से भोली भाली जनता को फंसा रखा था, बरगला रखा था, लेकिन परम संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक ने, जो इनके सत्संग तक भी पहुंच गई, इसके अनुयायियों तक भी पहुंच गई, और उस ज्ञान को सुनकर, उस ज्ञान को पढ़कर इसके भक्तों में मच गई खलबली, और इनके भक्तों ने ही मंच पर इनसे ही सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो ये बाबा अब अपने आप को बचाने के लिए, इनके पास कोई जवाब नहीं बचा, इनका मुंह बंद हो गया, तो अपने आप को बचाने के लिए ये अब उहाबाई बकने लगे हैं, और अब ये देते हैं वेदों का हवाला कि मैं वेदों से भक्ति देता हूँ, और इनको वेदों का खा गा भी नहीं पता है। तो देखिए इनका एक वीडियो जिसमें ये वेदों का हवाला दे रहे हैं, और सारा ज्ञान वेदों से लेके अपना पंथ चला रहे हैं। ये बातें सुनने में इसलिए बुरी लगेंगी क्योंकि आपने वेद पढ़ा है। अगर वेद पढ़ लो ना, फिर ये प्रश्न आएंगे ही नहीं कि परमात्मा ये है या वो है या कबीर है, जो सबको अपने में लिए हुए, जो सर्वव्यापी है, सब जगह है, सर्वभूतांतरात्मा, हर आत्मा में जो चमक रहा है वो है आदि पुरुष परमात्मा। पुरुष का मतलब आदमी से नहीं, औरत और आदमी की बात नहीं हो रही। पूरी सृष्टि में कण कण में जो प्रकाश बनकर उद्भासित हो रहा है, सृष्टि से पहले जो मौजूद था, आज भी जो मौजूद है, जब कुछ नहीं होगा तब वो रहेगा, उसको परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसी की तुम आराधना करो। स एव ज्योति श्याम ज्योति ही, वही सभी ज्योतियों की ज्योति। स एव परमेश्वर, वो ही परम ब्रह्म परमेश्वर है। बाकी वाद विवाद इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। ये बाबा जी वेदों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इनको वेदों का कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वेदों में स्पष्ट लिखा है वो परमेश्वर सशरीर है। उस परमेश्वर का नाम भी आया, उस परमेश्वर का नाम कबीर है, जो वेदों में स्पष्ट लिखा है। वो परमेश्वर राजा के समान है, राजा के समान दर्शनीय है। वो परमेश्वर एक देशीय है। वो परमेश्वर गति करके इस लोक में, धरती लोक में, मृत्यु लोक में आता है अपनी आत्मा को छुटाने के लिए। ये सारी चीजें उस वेद में प्रमाणित है, और ये भी वेद में लिखा है कि जो परमेश्वर जब धरती पर आता है तो कुंवारी गाय का दूध पीता है, अर्थात वो परमेश्वर सशरीर है, मनुष्य दृश्य है। और ये कहते हैं कि वो परमेश्वर ये बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, और इनको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि इनको वेदों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं, बस वेदों का हवाला देते हैं। इस पर गरीबदास जी महाराज कहते हैं, है वो पुरुष नहीं वो नारी, जिसको खोज रहे त्रिपुरारी। अर्थात गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि वो परमेश्वर पुरुष है, नारी नहीं, जिसको तीनों देवता खोज रहे हैं, जिसकी खोज कर रहे हैं, वो पुरुष है, एक पुरुष का रूप है। और ये कहते हैं कि वो न पुरुष है न वो नारी है, बस वो है। अब वो पुरुष नहीं है, नारी नहीं है, तो वो क्या है? फिर बीच में क्या बचता है? पुरुष नहीं, नारी नहीं, तो बीच में क्या है? हिजड़ा है क्या परमेश्वर? इन लोगों को खुद नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं।
तो इससे सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा पुरुष है। देखिए एक छोटी सी क्लिप संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में वेदों में क्या लिखा है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये मैं ऋषि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता, और फिर निराकार कहते हैं। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आप दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है, आकार है वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छप्पा खाना इसका। ये अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान। आगे लिखा है, ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 लिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान
दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय बाबा ने बहुत ऊल जलूल भटकाया। वो ब्रह्मा भी नहीं, वो विष्णु भी नहीं, वो शिव भी नहीं, वो कृष्ण भी नहीं, वो राम भी नहीं, मतलब बहुत बाबा ने भटका दिया। ये नहीं बताया कि इनका इष्ट कौन है, ताकि इनकी जो संगत है, इनकी जो अनुयायी हैं वो बने रहें। लेकिन फिर भी हम इनके इष्ट को पकड़ लाए। देखिए इनका एक छोटा सा वीडियो कि इनके इष्ट है कौन। बाबा का इष्ट देव है अलख निरंजन। बाबा अपनी ही बनाई हुई आराधना करते हुए पकड़े गए, जिसमें ये कह रहे हैं इनका इष्ट है अलख निरंजन। देखिए इनका एक वीडियो। हे परमेश्वर, तू जमीन, आसमान और रूहों का स्वामी है। कौन है जो तेरी बराबरी कर सके? कोई नहीं है। तेरे प्रकाश में देवता और फरिश्ते तेरी आराधना में मस्त हुए झूमते हैं। उस प्रकाश की एक बूंद तू हमें बख्श, हमें अपने करीब कर, हमारा नाम अपनी पवित्र आत्माओं में लिख, हमें अंधेरे से निकाल कर उजाले और रोशनी में ला। तो अभी आपने देखा बाबा अलख निरंजन की उपासना कर रहा था। अलख निरंजन अर्थात ज्योत निरंजन, ज्योत निरंजन अर्थात काल, काल प्रभु, अर्थात इससे सिद्ध हुआ कि बाबा काल का दूत है, काल का उपासक है। अब बाबा आप भी जान लें कि अलख निरंजन जिस प्रभु से शक्ति पा रहा है वो प्रभु है कबीर परमेश्वर। तो बाबा आपका ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जिस परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करता है वो परमेश्वर कबीर परमेश्वर है। वो हम आपको परमेश्वर कबीर की एक वाणी से सिद्ध करके दिखाएंगे। जब परमेश्वर कबीर इस धरती पर आ रहे थे उस समय का एक शब्द है परमेश्वर कबीर का, तो उससे आपको रूबरू कराते हैं। बाबा अपने चेलों को भी इस प्रमाण को दिखाइए ताकि वो भी अपना कल्याण करा सके। अबदू अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक है दिखलाया। काशी नगर जल कमल का डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। अब यहाँ देखिए, अधर दीप गगन गुफा में जहाँ निज वस्तु सारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। अलख निरंजन, अलख निरंजन जिनकी आप उपासना करते हैं, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ब्रह्म भी उसी को ब्रह्म कहते हैं। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लहू नहीं मोरे, जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। मैं हूँ कबीर अविनाशी। देख लीजिए, आप भी समझिए, अपने चेलों को भी समझाइए। बाबा जी आपका अलख निरंजन कबीर परमेश्वर की भक्ति करता है, उनकी साधना करता है, उससे ही शक्ति प्राप्त करता है। तो महाराज जी आपने अभी देखा कि आपका ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी
परमेश्वर कबीर से ही शक्ति प्राप्त करता है, उन्हीं की आराधना करता है। तो अब ये मत कह दीजिएगा कि कबीर परमेश्वर नहीं है, कबीर परमात्मा नहीं है, कबीर ही परमात्मा है। तो दर्शकों, वेदों का हवाला देने वाले ये बाबा श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान भी नहीं रखते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण ने बोली है। देखिए इनका एक वीडियो। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तू सब प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा की शरण में जा। तत्प्रसादात् पराम शांतिं प्राप्यसि शाश्वतम। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ये तो कृष्ण महाराज की वाणी है, आप लोगों को ठीक तरह से पढ़नी चाहिए। तो अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा, इसमें बाबा जी का मानना है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज कई सत्संगों में ये प्रमाण दे चुके हैं कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म है। कृष्ण ने कहा तो कहीं पर भी दूर दूर तक रोल तक नहीं है गीता ज्ञान देने में। और इन्होंने जो गीता के श्लोकों का अनुवाद किया है वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से चुराया हुआ अनुवाद है जो ये बोल रहे थे, क्योंकि ये अनुवाद सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ही किया है अपने सत्संगों में, अपनी पुस्तकों में, बाकी और किसी ने भी ये अनुवाद नहीं किया है। तो इससे अभी सिद्ध होता है कि ये बाबा जी भी अपने सत्संग के लिए संत रामपाल जी महाराज का अनुवाद चुराने लगे हैं, उनके सत्संग चुरा के अपने सत्संगों में वही परोसते हैं जनता के सामने। तो अब इन बाबा जी से प्रार्थना है कि अगर आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना है और इस वीडियो से आपका विवेक खुल गया हो, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लीजिए, अपना कल्याण करा लीजिए और अपने शिष्यों का, अपने अनुयायियों का भी कल्याण करवा दीजिए, उनको भी ज्ञान बता दीजिए संत रामपाल जी महाराज का। उस भार से, उस पाप से आप बच जाएंगे जो आपने सैकड़ों की तादाद में अपने अनुयायियों को, भोली भाली संगत को फंसा रखा है और काल के जाल में ले जाने का आप काम कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के साथ हम आते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए सत साहिब।